नोना जरा हम लेट हो रहे हैं। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, चलो चलो। नोना अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ ना, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? नहीं ताई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, डैड हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम वैसे ही लेट हो रहे हैं। अब मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, चलो अब। आज काफी वक्त के बाद हम सब यूं साथ में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। साल का पहला दिन ही सही, लेकिन कम से कम इस साल हमारे साथ ताए तो है और सारे बच्चे एक साथ होते हैं तो अच्छा लगता है। इस साल मेरी खुशी तो दुगनी हो गई है क्योंकि ताए भी वापस आ गई है और एक सरप्राइज भी है मेरे पास आप सभी लोगों के लिए। वो भी बताऊंगा मैं कुछ देर में। थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ आए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी मिसिंग क्यों लग रहे हैं? मतलब क्या कुछ लोग लेट से आएंगे या? ऐसी बात नहीं है मिन्यूंगी, सब आएंगे। वो दरअसल जिमिना और ताए थोड़ा लेट हो गई हैं, वो दोनों बाद में आएंगी इसीलिए, और हम पहले ही आ गए थे। पता नहीं वो कहाँ रह गई, बस आती ही होंगी। और लड़कियों का तो पता ही है आप लोगों को, उन्हें तैयार होने में कितना वक्त लगता है। स्पेशली ताए, वो तो बहुत ज़्यादा वक्त लगाती है। लो आ गई। जिमिन, इतना वक्त भी कोई लगाता है क्या? देखो कब आई हो तुम लोग। और ताई नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? देखो प्लीज ऐसा मत कहना कि वो तुम्हारे साथ नहीं आई है, वरना डैड इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने तो कहा था कि मेरे साथ ही चलो, उसने मुझे अपने साथ आने ही नहीं दिया और वो कह रही थी कि वो किसी बोरिंग पार्टी में नहीं जाना चाहती, और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब वो नहीं आना चाहती थी और वो आएगी भी या नहीं मुझे नहीं पता। वैसे जिमिन, कहना पड़ेगा, हमेशा तो मैंने तुम्हें काम करते हुए ही देखा है, लेकिन आज इस तरह गाउन में तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। ये सुनने के बाद जिमिना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो मुस्कुराने लगती है, लेकिन मिन्योंगी तब उसी तरफ देख रहे थे। उनकी नजरें जिमिना को छोड़ ही नहीं रही थी। वो एक टक उसकी तरफ देखते रहते हैं और जिमिना बस उनसे नजर चुरा रही थी, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। चलो कम से कम तुम आई तो सही। ये कोई वक्त होता है क्या ताए आने का? और मुझे बताओगी जरा कि तुम इतने वक्त से थी कहाँ पर?
ओफो डैड, चलो ना, अब आ तो गई ना। वैसे भी देख लो सब कुछ कितना बोरिंग है यहाँ पे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मुझे पता था। ओह गॉड, ये कोई तरीका होता है बात करने का? और जरा मुझे बताओगी कि तुम जब गई थी जंकुक के साथ तो क्या हुआ था? तो आपको पता चल गया क्या? फाइनली फाइनली मैं ड्राइव कर सकती हूँ अब। नो डाउट तुम्हें ड्राइव करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। इतनी सी उम्र में तुमने काफी कुछ सीख लिया है। मिस्टर जियोन जंकुक, कभी तो आपने कुछ जाना ही नहीं। जर्मनी, वहाँ की हवा जानी ही जाती है रफ्तार की वजह से, और मुझे रफ्तार के साथ चलना पसंद है। तो मोहतरमा ये भूलिए मत, साउथ कोरिया है ये, जर्मनी नहीं। ताई तुम्हें आराम से चलानी चाहिए, ऐसे नहीं। तुम्हें पता भी है तुमने किसकी गाड़ी चेक ओवर की? वो एक पुलिस वाला था, डफर। अगर वो कुछ कह देता, तुम्हें कुछ हो जाता तो? काम डाउन मिस्टर जियोन, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, और आपको मेरे साथ रहते हुए इतना डरने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज चिल, जिंदा घर पहुंच जाओगे, डोंट वरी। हे ऊपर वाले, प्लीज मुझे बचा ले। ये लड़की पक्का मुझे मरवा कर मानेगी। प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, मुझे इस उम्र में मरना नहीं। हाँ, डरपोक कहीं के। मैं डरपोक हूँ? अरे तुम अपने आप को देखो, पता नहीं कैसे तुम गाड़ी चलाती हो। इस तरह से कोई हवा से बातें करता है क्या? पता नहीं मेरा क्या ही होता। क्या? हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होता? मर जाते, हमारा एक्सीडेंट हो जाता, और क्या? इससे बड़ी बात और क्या ही होती। एक ना एक दिन सबको मरना ही है मिस्टर जियोन, तो क्यों ना आज ही। मजाक कर रही हूँ, डोंट वरी। वैसे आज मेरा बर्थडे है, सो मैं तो जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने। ये लीजिए कार की चाबी, आप घर चले जाइएगा, ओके? ये लड़की पूरी की पूरी पागल है। इस चुड़ैल को पता नहीं मॉम डैड ने मेरे सर पे क्यों बांध दिया। मैं इसके साथ आना भी नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों 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 आया मैं इसके साथ, क्यों? पागल हो जाऊंगा मैं। देखो डैड, यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे लोगों के सामने मुझे डांटने की तो सोचना भी मत। और मैंने ऐसा भी तो कुछ नहीं किया ना जिसकी वजह से आप लोगों को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। वैसे यहाँ का मेन्यू तो बहुत बढ़िया है। ओह गॉड, क्या करूँ मैं इस लड़की का? अपनी माँ की जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो तुम। क्योंकि मैं आपके जैसी हूँ ना, इसलिए। आप क्या चाहिए आपको? इतना कुछ करके आपका मन नहीं भरा क्या, जो आप फिर से मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए आ गए? प्लीज जाइए यहाँ से और मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दीजिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं उस दिन की हरकत के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या? माफी? और वो भी आप? यकीन नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ करना ही है ना तो बस मुझसे दूर रहिए। वो तो पॉसिबल नहीं है इस जन्म में। और एक और बात, मैं माफी मांग रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी कमजोरी है, तो इसे बिल्कुल भी मेरी कमजोरी समझने की गलती मत करना। जरा मुझे एक बात बताओ, कितना प्यार करती हो तुम अपने डैड से? वैसे तो बहुत करती होगी, जितना मुझे पता है। तो क्या उनके खिलाफ जा सकती हो? बताओ, चुप क्यों हो? क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैं जो कहना चाहता हूँ वो अब मैं नहीं कहूँगा, वो खुद तुम्हारे डैड कहेंगे तुमसे। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Thank you so much. आज न्यू ईयर का पहला दिन है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हमारा परिवार ऐसे भी हमेशा हर सिचुएशन में एक साथ रहा है और आगे भी रहेगा, इसकी उम्मीद मैं करता हूँ। और इस खुशी के मौके को मैं दुगना करना चाहूँगा। सो मिस्टर मिन योंगी को मैंने चूज़ किया है एज माई सन इन लॉ। मेरा मतलब है कि जिमिना की शादी मैं मिस्टर मिन योंगी से करना चाहता हूँ और इसमें कोई आपत्ति नहीं है उन्हें। तो आज ही के दिन मैं ये अनाउंस करता हूँ कि जल्दी ही इन दोनों की मैरिज की डेट्स अनाउंस हो जाएगी और आप सभी को हमारी इस खुशी पे शामिल होना है।
अचानक ये अजीब सी फीलिंग क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा। जंकुक आजकल बहुत ज्यादा मनमानी करने लगा है। उसे हर बार सिर्फ अपने मन की करनी है। क्या आज वो हमारे साथ आ नहीं सकता था? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि वो हमारे साथ आया नहीं? इतनी अच्छी पार्टी हुई, इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, सब कुछ मिस किया उसने। हाँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी कोई बात नहीं ना, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। कल सुबह जब उठेगा तो मैं उसे सारी बातें खुद जाकर बता दूंगी, और मैं श्योर हूँ कि वो भी बहुत खुश होगा। बात सिर्फ अनाउंसमेंट की नहीं है जीनू। सब लोग पूछ रहे थे ना उसके बारे में। जिहुक ने भी पूछा और बाकी सब भी पूछ रहे थे, जमीना भी पूछ रही थी। तो मेरे पास कुछ नहीं था कहने को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, कल सुबह मैं उससे बात करती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कहता है।